सरकार के संशोधन से आम जनता पर अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। बंदी के कारण कोर्ट पर भी ज़्यादा लोड पड़ी है। कहीं ना कहीं ये सामाजिक लोग के हैं या सरकार की थोड़ा बहुत के हैं, कहीं ना कहीं दोषी ये ज़रूर है। दारू सब जानता है पीने से हानि होती है, लेकिन फिर भी पीने वाला मानता नहीं है। सीमावर्ती इलाके से दारू आना, जहरीली शराब बनाना, जहरीली शराब पीना, उससे आदमी की मौत होती है। सरकार नमस्कार। बिहार में शराबबंदी को 6 वर्ष से ऊपर हो चुका है और वर्तमान स्थिति क्या है? क्या आम जनता अभी भी इससे प्रभावित है या सरकार के अनुसार जो फैसला लिया गया है उससे जनता को कुछ लाभ मिला है? अभी कुछ वक्त पहले ही इसी साल में बिहार में शराबबंदी पे सरकार ने संशोधन किया, काफ़ी ज़्यादा दबाव मिलने के बाद। लेकिन वो संशोधन कितना कामयाब रहा वो आगे हम जानेंगे जनता से। क्या है इसकी स्थिति? हमारे इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधेपुरा जिला के अंतर्गत और वहाँ के ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, ये जो शराबबंदी जो कानून 1 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था, काफ़ी खींचतान के बाद 6 साल बाद इस साल जो है संशोधन किया गया सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि कम से कम अगर किसी को पकड़ा जाता है तो 2 से 5 हज़ार के बीच जुर्माना लगेगा या जो नहीं दे पाता है उसको 1 माह की सज़ा मिलेगी। तो आप ये बताइए, क्या ये सरकार के संशोधन से कुछ फ़र्क पड़ा है आम जनता पे? देखिए, सरकार के संशोधन से आम जनता पर अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का भी आदेश आया है कि ज़्यादा ये शराबबंदी के कारण कोर्ट पर भी ज़्यादा लोड पड़ी है। वर्तमान सरकार की स्थिति या इससे पहले भाजपा के साथ नीतीश कुमार जो गठबंधन बनाए हुए थे, उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति लगभग सामान्य है। शराबबंदी पर कोई ऐसा पहल नहीं किया गया है। जो 2022 में कानून लाया गया था, वो कानून अगर पूर्ण रूपेण यहाँ उतरता है तो थोड़ा बहुत समाज के हित में आएगा, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है। इसमें कहीं ना कहीं ये सामाजिक लोग के हैं या सरकार की थोड़ा बहुत के हैं, कहीं ना कहीं दोषी ये ज़रूर है। अपने समाज में सुधार की आवश्यकता है। दारू सब जानता है पीने से हानि होती है, लेकिन फिर भी पीने वाला मानता नहीं है। दूसरी बात है कि सरकार जो दारू पर कानून लाया है, इसमें थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन उसमें कानून में थोड़ा बहुत सुधार जैसे लाया गया है, उससे वर्तमान स्थिति पर सामाजिक स्तर पर आना चाहिए, उस कानून को लागू होना चाहिए। दारू पीने वाले भी ये समझे कि दारू से हानि होती है। दारू बंद हुआ ये अच्छी बात है। इसका सम्मान तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में महिलाएं करती है, इसलिए करती है कि उन्हें बहुत चीज़ झेलने से बचना पड़ता है। अगर इससे पहले जो दारू चलता था वो बहुत दंश झेल चुकी थी महिलाएं, लेकिन वो दंश अब झेलना नहीं पड़ता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अब मानिए कि अगर दारू बंद हो गया तो सीमावर्ती इलाके से दारू आना, जहरीली शराब बनाना, जहरीली शराब पीना, उससे आदमी की मौत होती है। सरकार पर शौकौज हो जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि वर्तमान सरकार की स्थिति जो है या इससे पहले जो सरकार थी हूबहू वही स्थिति है जो पहले थी, वो आज भी है। इसमें समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उसमें पीने वालों को भी समझना पड़ेगा कि दारू पीने से एक तो आपको आर्थिक क्षति होती है, दूसरा क्षति ये आपको सेहत की क्षति होती है, तीसरा क्षति होता है कि आप अपने बैलेंस यानी आप अपने संपत्ति में क्षति पहुंचाते हैं, और चौथा क्षति होता है कि समाज में आपको वो सम्मान नहीं मिलता है जो सम्मान आपको मिलनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने उचित कहा। सबसे ज़्यादा शराब का फ़र्क जो पड़ा है वो पारिवारिक जीवन पे ही पड़ा है। महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुई है शराब पीने वालों से, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बेरोज़गार की समस्या रहती है। जब वो व्यक्ति बेरोजगार की समस्या होते हुए दारू सेवन करते हैं तो सबसे ज़्यादा वो पैसों की समस्या घर में उत्पन्न होती है, तो आम जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप ये बताइए, आपको शायद याद होगा कि 1 अप्रैल 2016 को ये लागू किया गया था, ठीक है, और अभी आपने ही बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों से अभी भी जो दारू का है कहीं ना कहीं इंटरनली तौर पे आता ही है। दूसरी बात ये भी है कि कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पे देसी शराब अब भी बनाए जाते हैं। तो क्या सरकार की ये जो नीति है, क्या 1 अप्रैल फूल वाली नीति है या फ़र्क पड़ रहा है?
देखिए, ये अप्रैल फूल वाली नीति नहीं है। सरकार की नीति में थोड़ा बहुत ज़रूर है, अच्छाई है, लेकिन इसका सहयोग, सरकार का सहयोग आम जनता नहीं कर रहे हैं। सरकार यहाँ तक कि टोल फ्री नंबर दिया है। अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे, सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, तो सरकार कैसे ये शराबबंदी को सफल बनाएंगे? जबकि सरकार अपने आप में कितनी बड़ी क्षति में है। शराबबंदी कानून लाने से सरकार बहुत बड़ी क्षति में है, लेकिन फिर भी यह शराबबंदी कानून पर अडिग है और शराबबंदी कानून लागू किए हुए है। ये समाज के लोगों को, ये जनता को समझना होगा कि जब सरकार इतनी बड़ी सुविधाएं दी है, टोल फ्री नंबर दिया है, आप कहीं भी दारू बनता है उस टोल फ्री नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, पीने वाले के बारे में बता सकते हैं, जो पी करके उग्र रूप धारण करते हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं, प्रशासन को खबर कर सकते हैं। आपको सारी बातों को सुना जाएगा और उस पर क्विक एक्शन लिया जाएगा। पीने वाले को पकड़ा जाता है, बेचने वाले को पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी यह आता है, बनता है, पीता है। से ये संशोधन लागू हुआ है, सरकार ने जुर्माना रखा है 2000 से 5000 के बीच या 1 महीने की सज़ा। तो इससे इन पैसों से क्या अभी सरकार में ये भ्रष्टाचार बढ़ेगा या फिर वापस घटेगा? ये भी बात एक चुनौती है। देखिए, जब तक समाज में ज्ञान नहीं आएगा तब तक ये भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो या राजद जेडीयू की गठबंधन की सरकार हो, किसी की सरकार होगी, जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होगी तब तक यह भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। अच्छा सर, देखिए अभी जो है एक और चीज़ सामने सुनने में आई है कि जब से शराबबंदी हुई है, देसी शराब के साथ साथ फोरेक्स की काफ़ी ज़्यादा बिक्री हुई है। तो ये फोरेक्स का क्या वो है, कुछ इसके बारे में बताइए आप। देखिए, फोरेक्स की बिक्री इसलिए ज़्यादा हो चुकी है कि शराब कभी न कभी अधिक मात्रा में आते हैं तो लोग पी लेते हैं। जब शराब की कमी हो जाती है, पीने वालों को शराब की आवश्यकता बुझाती है और शराब अवेलेबल नहीं रहता है, तो वो फोरेक्स का सेवन करते हैं, जो कि मेडिकल एक ट्रीटमेंट है। आप क्या वो दवाई है, कितना परसेंटेज उसमें अल्कोहल है? सर 27% उसमें बताया गया है होता है। हाँ, 27% अगर अल्कोहल होता है तो हमको लगता है कि पर व्यक्ति, अगर अच्छे पीने वाले होते हैं, जो ज़्यादा पीते हैं, तो वो लगता है 2-3 फोरेक्स मारते होंगे। उसकी बिक्री इतनी अधिक मात्रा में हो गई है, फोरेक्स की बिक्री और गांजा, जो देहाती में गांजा पीता है, ये दोनों की अत्यधिक बिक्री हो चुकी है। इसलिए कि जब दारू अवेलेबल नहीं रहता है तो पीने वाले को तो चाहिए नशा करने के लिए ये फोरेक्स और गांजा का इस्तेमाल करते हैं। आपके अनुसार फिर जो ये शराबबंदी है, ये वास्तविक अनुकूलता नहीं है। इसको जो है सर, जैसे कि जीतन राम मांझी ने भी अभी कुछ टाइम वक्त पहले स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, अगर उसको संतुलित तौर पे पिया जाए तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जी अगर बोले हैं कि शराब पीना बुरी बात नहीं है, अगर इसे उचित मात्रा में पिया जाए तो ये सेहत के लिए ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके बात में दम है। अगर बोले हैं तो अच्छा बात बोले हैं कि शराब पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन करते क्या है लोग, इसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे कोई भी पदाधिकारी अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, उसी तरह पीने वाले जो हैं ये पीने का दुरुपयोग करते हैं। अगर पीना है, आप सीमित में पीते हैं। जीतन राम मांझी का यही ना कहना है कि आप सीमित में पीजिए। जी। जैसे अदर स्टेट में है, अदर देश में है कि दारू चलता है, ऐसी बात नहीं है कि दारू बंद है, वहाँ भी चलता है। आप नेपाल, पड़ोसी देश नेपाल चले जाइए, आसपास के सारे स्टेटों में, कंट्रियों में चलता है। आपके अनुसार संतुलित मात्रा में पिए तो कोई बुरा नहीं? कोई नहीं। मेरे अच्छा, एक चीज़ और आपसे, बैन तो फोरेक्स भी है, वो भी अवेलेबल है, ऐसे दारू भी बैन है, इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये चूक है, जिस चूक के चलते वो दारू अपने पड़ोसी राज्य से इस राज्य में प्रवेश करती है, या आप प्रशासन की कहिए, सरकार की कहिए, या आम जनता जो जागरूक नहीं है उसकी दोष है। सबसे पहले तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि यहाँ के आम जनता जो है पूरे बिहार वासियों से, उसकी कमी है। आप जानबूझ करके आप देख रहे हैं कि दारू वहाँ जा रहा है, आप किसी को कुछ कहने के लायक नहीं समझते हैं, आप मैसेज देना उचित नहीं समझते हैं, जिसके चलते बाहर से दारू बिहार में प्रवेश करता है और पीने वाले पीते हैं। ये कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचार है, दारू से रिलेटेड है, तो आपके कहने के अनुसार आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, तभी जो है सरकार और जनता मिलके जो है इसको बंद करवा सकती है और विकास के राह को आगे बढ़ा सकती है। एकदम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार लाख प्रयास कर ले,
जब तक आम जनता इसमें सहयोग नहीं करेगी, अपना भागीदारी नहीं दिखाएगी, तब तक ये सफल नहीं होंगे शराबबंदी। अगर सफल बनाना है तो आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। इसमें क्या है कि शिक्षित अगर हो जाएंगे तो हमको लगता है कि अगर आदमी शिक्षित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बुराई जो है, चाहे शराबबंदी हो, घूसखोरी हो या दलाली हो, किसी भी प्रकार की बैंड लग सकती है। लेकिन शिक्षा की अभाव के चलते ये काम ज़्यादा हो रहा है। अगर शिक्षा ज़्यादा हो तो आदमी स्वतः जो है गैर कानूनी काम को अंजाम कम देता है। ये कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार है, इसका कहीं ना कहीं आपके अनुसार जो संबंध है शिक्षा से भी है। शिक्षा से भी है। शिक्षा बहुत है, इस वजह से वो जागरूक नहीं हो पाते और सरकार जो उचित बात कहते हैं साथ उसका भी सही तरीके से सही रूप में उसको ले नहीं पाते। ये कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो मुद्दों से दारू की बिक्री ज़्यादा होती है। एक पहला मुद्दा है बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा है शिक्षा। अगर आदमी शिक्षित रहेंगे तो वो दारू का सेवन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति दारू पीता है। समाज में अगर 100 व्यक्ति है तो उसमें मात्र 2 या 3 व्यक्ति दारू पीते हैं, वही समाज को गंदा करते हैं। बेरोजगारी की दर इतनी बड़ी है, जो बेरोजगार लड़का, जो युवा लड़का है जिसका 18 वर्ष उम्र नहीं पूरा है, वो लड़का दारू बेचने के लिए मजबूर है, इसलिए कि उसका आय जो है उसके परिवार का और उनका, वो बेरोजगार है, आय नहीं है, उसकी आमदनी नहीं है, इसलिए वो बेरोजगारी के चलते शायद उचित समझते हैं कि हम दारू बेचेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, मेरा परिवार मेंटेन होगा, जबकि अंजाम क्या होता है उसकी परवाह वो नहीं करते। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। अगर कहीं न कहीं दारू व्यापार चल रहा है या नशे का व्यापार चल रहा है तो उसके पीछे मुख्य 2 कारण बताया, वो है अशिक्षा, दूसरा बेरोजगारी। अशिक्षा है, लोगों को पता नहीं चलता है कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, और बेरोजगारी ये है कि अपने परिवार का पालन के लिए मजबूरनवश उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो कि नहीं उठाना चाहिए। तो अगर आम जनता भी इस खबर को सुन रही है और सरकार भी, तो उनसे यही गुजारिश है आम लोगों की तरफ से कि रोजगार की तरफ ध्यान दिया जाए और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि आम नागरिक, आम युवा जागरूक हो और इस मुहिम को आगे बढ़ाए। वास्तव में समाज में, किसी भी समाज में जो है शराब या किसी प्रकार का नशा समाज को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती है। तो सरकार के साथ आम जनता भी कदम बढ़ाए और समाज को विकास की ओर ले चले। सुशील कुमार, कैमरामैन सरांश आनिया के साथ।